हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना शुभिद्या आज लेके आया हूँ बेटा क्लास 9 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो आपकी बुक में है स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी अब यहाँ पर लोग जो है खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों हो चुकी है बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसके चलते जो है यहाँ पर फूड शॉर्टेज भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है सब्सटेंसेस क्राइसिस। सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, यानी अपने लाइवलीहुड के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सब्सटेंसेस क्राइसिस। क्या लिखा हुआ है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ठीक है, समझ आ गया? देखो, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई है फ्रांस के अंदर कि फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है? पहला, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे एक डेटा है 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि 1789 में जाकर 28 मिलियन हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं आप देखोगे रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड क्राइसिस, फूड ग्रेन्स। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके चलते फूड ग्रेन की डिमांड भी मार्केट में, सोसाइटी में बढ़ रही है। अब यहाँ पर जब उनको प्रॉपर खाना मिलेगा नहीं, मान लो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए प्रॉपर फूड राशन के तौर पर जो है हमें देती है, जो गरीब बंदे हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। अगर मान लो वो हमारी गवर्नमेंट ना करवाए, कोई भी फैसिलिटीज ना दे, तो अल्टीमेटली हमारा भी ये राइट है कि हम भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही ये लोग जो है यहाँ पर राजा के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। भाई कॉपी पेन को उठाओ फटाफट और लिखो इसको। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जैसे कि क्या होता है कि मान लो सप्लाई है, मान लो प्रॉपर जो है लोग, जितनी लोगों की डिमांड हो रही है ना, उतनी अगर सप्लाई है, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन मान लो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, देखो, सो प्राइस ऑफ ब्रेड रॉज रैपिडली। यहाँ पर लोगों की इनकम तो बढ़ नहीं रही है, केवल प्राइस बढ़ रहा है, इसके चलते भी प्रॉब्लम आ रही है। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइस। जितना जितना प्राइस बढ़ रहा है, उनकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है। भाई सैलरी बढ़ेगी नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो अगर किसी बंदे की शादी हो गई है और उसकी वाइफ को चाहिए लैक्मे क्रीम पाउडर, तो कहाँ से आएगा अगर उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी? मार्केट में भाई लैक्मे की क्रीम का डिमांड ज्यादा होगा, लेकिन उस बंदे की सैलरी कम होगी। अल्टीमेटली क्या देखोगे, एक प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगी। इससे क्या होगा, रिच और पुअर का जो है गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर अमीर जो है वो रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, गरीब लोग कम कर पाएंगे। सिचुएशन बिकेम वर्स, और इससे क्या होगा, उस समय जो है सिचुएशन का बहुत ज्यादा खराब हो गई, जब उनके एग्रीकल्चर जो है खराब हो गया। बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल स्टोन जो है, यानी जो आपकी लाइक सूखा टाइप का, या जो बर्फ की जो बारिश होती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर उनकी एग्रीकल्चर भी काफी प्रभावित हुई। इसके चलते यहाँ पर ये फूड क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। देखो, अब लोग यहाँ पर लंगर की लाइन में नहीं है, कहीं सोचो सर जी ये देखो लंगर की लाइन में लगे हो, नहीं भाई, ये फूड क्राइसिस मतलब ब्रेड की लाइन में शॉप के सामने जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो लंगर मतलब ना बहुत मार खाओगे। देखो, अच्छा अब यहाँ पर क्या हो, देखो अब यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर अल्टीमेटली उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई तो आएगा। जैसे हर फिल्म में एक एक्ट्रेस को बचाने के लिए हीरो तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हीरो है, ये कौन है, ये है मिडिल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है वो थोड़े अमीर लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो अब ये कहते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर ये राइट है कि बाय बर्थ जो होगा उसको ही सारी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। मान लो जो किंग है, किंग का बेटा किंग होगा बाय बर्थ, तो उसको किंग के पोस्ट पर दे देंगे। नोवेल्स का बेटा बाय बर्थ नोवेल्स होगा, तो उसको नोवेल जो है वो बना देंगे। तो इन्होंने कहा ये चीज बिल्कुल गलत है, मेरिट के बेस पर लेके आओ। ठीक है, 18th सेंचुरी विटनेस इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप आया यहाँ पर। दे डिमांड अर्न
थ्रू द ओवरसीज ट्रेड एंड फॉर्म द मैन्युफैक्चरर वुलन एंड सिल्क। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग थे बेसिकली वो अपना लाइवहुड जो है वो ट्रेड करके, ठीक है, और कुछ मैन्युफैक्चर करके और वुलन करके एंड सिल्क करके इसी से जो है वो अपने पैसे से जो कमाते थे। कौन? मिडिल क्लास लोग। इनमें कौन थे? मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर थे, लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर थे, एडुकेटेड लोग थे। ठीक है, बिलीव दैट सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन मैरिड, ठीक है, नॉट बाय बर्थ। समझ आ गया? नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इसका मतलब होता है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे किंग का बेटा किंग बनेगा, ये क्या है? ये बाय बर्थ उसको एक उपाधि दे दी गई है कि राजा के मरने के बाद उसके बेटे को ये पोस्ट मिलेगी। तो ये कहते हैं ये चीज बेकार है, इसको खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फिलोसफर्स क्या होते हैं कि वह लोग जो अपने अलग आइडियाज, अपने ओपिनियन सोसाइटीज के आगे जो है वो रखते हैं। इसमें बेसिकली हम 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि उनकी बुक का नाम क्या था और उन्होंने जो है क्या कंट्रीब्यूट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो फिलोसफर्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सोसाइटी ऐसी हो जहां पर हर व्यक्ति को फ्रीडम मिले। ठीक है, हर व्यक्ति इक्वल हो लॉस के आगे और उनको क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे कि आप देखोगे हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी जो है ना, हमने यहीं से लिया है। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, तो ये जो है गोइंग मिडिल क्लास समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। आ जाओ, तो पहला हम देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हम देखेंगे जॉन लॉक कौन थे। इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इनकी बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है जीन जैक रूसो है, इनकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक है मॉन्टेस्क्यू है, इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, अल्टीमेटली हम यहाँ देखेंगे कि 3 बुक हैं, 3 फिलोसफर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले कुछ इनकी पिक्चर देख लो। ये हम आपके वॉलंटियर, ठीक है। उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद है जैक रूसो, ठीक है। तो इनकी फोटो देखो तो स्मार्ट लग रहे हैं, देख रहे हो? तुम तो स्मार्ट है मुझसे भी, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। रोल ऑफ फिलोसफर्स हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जॉन लॉक जो है वो क्या कहते हैं, क्या उनके आइडियाज होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो जॉन लॉक, इनकी बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये रिफ्यूट करते हैं द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। ये कहते हैं कि राजा का जो एब्सोल्यूट राइट है ना, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी उसके ऊपर पाबंदियां नहीं है, जो उसका मन होगा वो करेगा। तो जॉन लॉक कहते हैं ये बिल्कुल बेकार है, ये इसको मना करते हैं। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, मना करना, ठीक है। अब रूसो क्या बोल रहे हैं, इनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पर लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाए और लोग और उसके जो लीडर हैं वही इस गवर्नमेंट में रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो पाएगी। मोंटेस्क्यू जो है इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे देते हैं। इनकी बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर ही डिवीजन हो, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है सिविक्स के चैप्टर में कि एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, लेजिस्लेटिव क्या काम करता है, जुडिशरी क्या काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या था, तो इसमें आप देखोगे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर भी डिवीजन होना चाहिए, जिससे जो है क्या हो, पहला काम हो जो कि लॉ बनाने वाला कोई हो, उसको पास करने वाला हो, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर डिवीजन की बात कौन करता है, मोंटेस्क्यू करता है, ठीक है। अब देखो द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, जो जितने भी फिलोसफर है, द आइडियाज ऑफ फिलोसफर डिस्कस द सैल्यूट। अब जो फिलोसफर्स के आइडियाज जो हमने पढ़ लिए, अब उसके आइडियाज जो है वो डिस्कस हो रहे हैं कहाँ पे, सैलून में, कॉफी हाउसेस में, और स्प्रेड हो रहे हैं
थ्रू बुक में और न्यूज़पेपर में। जब लोग इसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अवेयर भी हो रहे हैं कि हाँ ऐसी सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए जिससे लोगों को भी राइट मिल सके। रीड अलाउड फॉर दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, ठीक है। अब उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी थी जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, यानी उनके लिए न्यूज़पेपर छाप दिया ताकि वो चीज जो है वो देख सके। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जो है उसको मालूम चल जाएगा कि इनके आइडियाज जो है वो क्या है। Imposition of taxes by Louis XVI, anger and protest against the system। यहाँ पे मैंने कहा था कि जो लुई 16 है उसने क्या किया, एक टैक्स को बढ़ा दिया था, इसके चलते लोगों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा बना हुआ था, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट दो फटाफट इसका, देखो। तो अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज आप इसको जो है अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। जितना शेयर करोगे उतना ही जो है इस चैनल का भी ग्रोथ होगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें लेकर आ पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज।